नमस्कार साथियों, हिंदी ज्ञान धारा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, हमने पिछली कक्षा में साधारणीकरण के बारे में अध्ययन किया था। आज की कक्षा में हम छंद के बारे में अध्ययन करेंगे। छंद शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत की छद अथवा छद धातु में अशून्य प्रत्यय के योग से छंद शब्द बना है। अर्थात छंद शब्द की उत्पत्ति छद अथवा छद धातु में अशून्य प्रत्यय जोड़ने से छंद शब्द बना है। छंद शब्द का अर्थ है आह्लादित करना, प्रसन्न करना, कुशलाना, बांधना, आच्छादन करना। छंद शब्द का अर्थ है आह्लादित करना, प्रसन्न करना, कुशलाना, बांधना, आच्छादन करना। छंद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के दशम मंडल के 90वें सूक्त पुरुष सूक्त के 9वें मंत्र में मिलता है। इस छंद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के दशम मंडल के 90वें सूक्त पुरुष सूक्त के 9वें मंत्र में मिलता है। लौकिक साहित्य में आचार्य पिंगल को छंद शास्त्र का प्रवर्तक माना जाता है। लौकिक साहित्य में आचार्य पिंगल को छंद शास्त्र का प्रवर्तक माना जाता है। आचार्य पिंगल की रचना है छंद सूत्रम, जो सूत्रों में लिखी गई है, जिसे उनके नाम के आधार पर पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। इतने आचार्य पिंगल के रचना को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है, जो छंद शास्त्र की प्रथम रचना है, जो छंद शास्त्र की प्रथम रचना मानी जाती है। आद्य आचार्य ब्रह्मा जी है। यानी छंद शास्त्र के आद्य आचार्य ब्रह्मा जी माने जाते हैं। छंद की परिभाषा: जिस काव्य रचना में वर्ण तथा मात्राओं की संख्या लघु गुरु क्रम से निश्चित हो, साथ ही यति, गति, लय, चरण, पाद की एक निश्चित व्यवस्था हो, उसे छंद कहते हैं। यानी जिस काव्य रचना में वर्ण मात्राओं की संख्या लघु गुरु के क्रम से निश्चित हो, साथ ही यति, गति, लय, चरण की एक निश्चित व्यवस्था हो, उसे छंद कहते हैं। हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की परंपरा रीतिकाल से प्रारंभ होती है। यानी हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की परंपरा रीतिकाल से प्रारंभ होती है। आचार्य केशवदास को रीतिकालीन आचार्य केशवदास को हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र का प्रवर्तक माना जाता है और केशवदास का ग्रंथ है छंदमाला, जो हिंदी साहित्य में छंद का प्रथम ग्रंथ है। ये आचार्य केशवदास की रचना है छंदमाला, जो छंद शास्त्र की प्रथम ग्रंथ माना जाता है हिंदी साहित्य में। वेद के 6 अंग माने गए हैं, जिनमें से एक छंद भी है। यानी वेदों के 6 अंग माने गए, जिनमें से एक छंद भी है। वेद के 6 अंग शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। अर्थात वेदों के 6 अंग माने गए, जिनमें से एक छंद भी है। मूल रूप से छंदों के 2 भेद होते हैं। दो भेद होते हैं, वैदिक और लौकिक। यानी छंदों के मूल रूप से 2 भेद होते हैं, वैदिक और लौकिक। वैदिक छंद वैदिक साहित्य में प्रयुक्त होता है। वैदिक साहित्य में प्रयुक्त किए जाने वाले छंदों को वैदिक छंद कहते हैं। लौकिक छंद वर्तमान में प्रचलित काव्य के अंतर्गत प्रयुक्त छंद लौकिक छंद कहलाता है। वर्तमान में प्रचलित काव्य के अंतर्गत प्रयुक्त छंद लौकिक छंद कहलाता है। लौकिक छंद के भेद: लौकिक छंद 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। लौकिक छंद के 2 भेद होते हैं, मात्रिक छंद, एक वर्णिक छंद, जिनमें मात्राओं की गणना की जाती है, वो मात्रिक छंद होता है, और जिनमें वर्णों की गणना की जाती है, वो वर्णिक छंद होता है। मात्रिक छंद के 3 भाग होते हैं, समवर्णिक, अर्धसम और विषम। वर्णिक के भी 3 भाग होते हैं, सम, अर्धसम, विषम। सम मात्रिक वह जिसमें सभी चरणों में समान मात्राएं होती है। अर्धसम जिसमें सम चरणों में समान और विषम चरणों में समान मात्राएं हो, और विषम जिसमें प्रत्येक चरण में विषम मात्राएं होती है। इसी प्रकार वर्णिक छंद में भी सम चरणों में
सम वर्णिक छंद में सभी चरणों में समान मात्राएं होती है। अर्ध सम में वर्ण होते हैं, समान वर्ण होते हैं। अर्ध सम वर्णिक छंद में सम चरणों में समान वर्ण तथा विषम चरणों में समान वर्ण होते हैं और विषम में सभी में अलग अलग होते हैं। मात्रिक छंदों में साधारण व दंडक यानी सम छंद को दो भागों में बांटा जाता है, जिसमें एक साधारण होता है, एक दंडक होता है। जिसमें 32 से अधिक मात्राएं होती है, 32 तक मात्राएं होती है वो साधारण होता है, और 32 से अधिक हो वह दंडक कहलाता है। उसी प्रकार वर्णिक में 26 तक मात्राओं वाला साधारण और 26 से अधिक मात्रा होती है वह दंडक छंद कहलाता है। छंद शास्त्र संबंधी शब्दावली। पहला है वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? एक पूर्ण ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्ण एक पूर्ण यानी कि पूर्ण ध्वनि को वर्ण कहते हैं। मात्रा क्या होती है? वर्ण के उच्चारण में लगा समय मात्रा कहलाता है, यानी कि वर्ण के किसी भी वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है वह मात्रा कहलाता है। छंद शास्त्र में दो प्रकार की मात्राएं होती है। छंद शास्त्र में दो प्रकार की मात्राएं होती है। लघु, जिसे पाई से संकेत से दर्शाया जाता है, और दूसरी गुरु होती है, जिसे वक्र रेखा से संकेत से बताया जाता है। लघु एक खड़ी पाई होती है जिसे एक गिना जाता है, और गुरु वक्र रेखा होती है जिसे दो गिना जाता है। यतिर विच्छेद संगीता ने छंद वाचन के समय नियत स्थान पर लिया गया विश्राम या ठहराव यति कहलाता है। यति यानी कि छंद वाचन के समय नियत स्थान पर लिया गया विश्राम या ठहराव यति कहलाता है, यानी कि कुछ समय के लिए रुकना। कुछ समय के लिए रुकना अल्प विराम होता है, यानी अल्प विराम लेना यति कहलाता है। गति, छंद के प्रवाह को गति कहते हैं, यानी छंद के आरोह व अवरोह के क्रम को आरोह व अवरोह के क्रम को गति कहते हैं। और छंद की गेयता ही उसको अलौकिकता या कमनीयता प्रदान करती है, यानी जो छंद की गति है या उसकी गेयता होती है उसे अलौकिकता या कमनीयता प्रदान करती है। गति छंद का जीवन है। चरण या पाद, यानी चरणों को पाद भी कहा जाता है। चरण को पाद, छंद की पंक्ति को चरण कहते हैं या इसे पाद भी कहते हैं। तुक, छंद के चरणों की अंतिम ध्वनि की समानता को तुक कहते हैं। तुक यानी छंद के चरणों की अंतिम ध्वनि की समानता को तुक कहते हैं। जैसे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इस प्रकार अंतिम में समान वर्ण या समानों से तुक मिले, ध्वनि की समानता हो तो उसे तुक कहते हैं। दल, किसी छंद को लिखते समय एक ही पंक्ति में एक से अधिक चरण लिख दिए जाते हैं तो उस संपूर्ण पंक्ति को दल कहते हैं। दल, किसी भी छंद को लिखते समय एक ही पंक्ति में एक से अधिक चरण लिख दिए जाते हैं, यानी एक ही पंक्ति में एक से अधिक चरण लिख दिए जाते हैं तो उस संपूर्ण पंक्ति को दल कहते हैं। मात्रा निर्धारण नियम, यानी छंदों की मात्रा निर्धारण के नियम है। मात्राएं सदैव स्वर या स्वर युक्त वर्णों पर अंकित की जाती है, व्यंजन वर्णों पर नहीं। यानी मात्राएं सदैव स्वर या स्वर युक्त वर्णों पर अंकित की जाती है, व्यंजन वर्णों पर नहीं। ऋस्व स्वर अ, ई, उ, वी, लघु मात्रा व दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ गुरु मात्रा होगी, अर्थात अ, ई, उ और री से बनने वाले वर्णों में लघु मात्रा होगी और ए, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ से बनने वाले वर्णों पे गुरु मात्रा होगी। दीर्घ स्वरों से बनने वाली मात्राएं गुरु होगी।
किसी ह्रस्व स्वर के तुरंत बाद संयुक्त अक्षर हलंत वर्ण आधा वर्ण आए तो ह्रस्व स्वर गुरु माना जाएगा। यानी किसी ह्रस्व यानी कि लघु स्वर के बाद तुरंत बाद यदि संयुक्त अक्षर आए और यह हलंत वर्ण हो या आधा वर्ण आए तो ह्रस्व स्वर गुरु माना जाएगा। जैसे सत्य, तो इसमें से बाद में यानी कि स्वर के तुरंत बाद से के बाद आधा त आ रहा है तो इसमें से को गुरु माना जाएगा। शब्द के प्रारंभ में संयुक्त व्यंजन हो तो मात्रा लघु मानी जाएगी। यदि शब्द के प्रारंभ में संयुक्त व्यंजन हो तो मात्रा लघु मानी जाएगी। जैसे अगर प्रहार हो तो प्रहार में इसमें मात्रा लघु मानी जाएगी। जैसे तो प्र में मात्रा लघु ही आएगी। ह्रस्व स्वर के साथ अनुस्वार हो तो गुरु मात्रा होगी और यानी ह्रस्व स्वर के साथ अनुस्वार हो तो मात्रा गुरु होगी और उसके साथ अनुनासिक चंद्र बिंदु हो तो मात्रा लघु होगी। जैसे कंस के तो इसमें कंस में मात्रा गुरु होगी। अगर चंद्र बिंदु आए किसी वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु और ह्रस्व या लघु स्वर हो तो उसकी मात्रा लघु ही होगी। दीर्घ स्वरों के साथ अनुस्वार अनुनासिक दोनों ही स्थितियों में मात्रा गुरु होगी तथा दीर्घ स्वरों के साथ यदि दीर्घ स्वर आए और अनुस्वार या अनुनासिक हो तो दोनों ही स्थितियों में मात्रा गुरु होगी। जैसे आँख हो तो इसमें दोनों मात्रा गुरु होगी और अनुस्वार होने पर भी मात्रा गुरु होगी। यदि संयुक्त अक्षर के पूर्ववर्ती वर्ण में उच्चारण करने पर बलाघात का अनुभव न होने पर उसे दीर्घ न मानकर लघु माना जाएगा। यदि संयुक्त अक्षर के पूर्ववर्ती वर्ण में भी उच्चारण करने पर बलाघात का अनुभव न होने पर उसे दीर्घ न मानकर लघु माना जाएगा। जैसे कन्हैया, कुल्हाड़ी, कुम्हार, उन्हें, जिन्हें, इन सभी में क, उ, जी इन सभी को लघु माना जाएगा क्योंकि यहाँ बलाघात नहीं होने के कारण अर्ध वर्ण आने के बाद भी यहाँ पे लघु ही होगा। इसमें कुछ अपवाद भी है जैसे दुल्हन में हम दु को माना जाएगा, दो को गुरु माना जाएगा क्योंकि यहाँ पे अपवाद स्वरूप कुछ इनमें बलाघात होता है। जैसे दुल्हन, नन्ना, कुल्हड़ क्योंकि दो पे बलाघात हो रहा है इसलिए इनको गुरु माना जाएगा। गण विचार, गण का सामान्य अर्थ समूह होता है। गण का सामान्य अर्थ होता है समूह। गण का सामान्य अर्थ होता है समूह। छंद शास्त्र में 3 अक्षरों के समूह को गण कहते हैं। छंद शास्त्र में 3 अक्षरों के समूह को गण कहते हैं। वर्णिक छंदों में गणों का ज्ञान आवश्यक है, यानी कि वर्णिक छंदों में गण यानी कि वर्ण गणा जाता है और गणों का ज्ञान होना आवश्यक होता है। गणों की कुल संख्या 8 मानी गई है। गणों की संख्या 8 मानी गई है। गणों को याद रखने का सूत्र है ये माता राज भानस लगा, ये माता राज भानस लगा था। ये से यगण, म से मगण, त से तगण, र से रगण, जैसे जगण, तैसे भगण, न से नगण और अंतिम सात शगण। प्रमुख गण इनकी मात्रा का चिन्ह, संकेत और उदाहरण। जैसे यगण में प्रथम गुरु, प्रथम लघु और अंत में 2 गुरु। जैसे यशोदा, सुदामा, लघु गुरु, मगण,
मगण में तीनों ही गुरु होंगे, मातारा राजा जी। तगण गुरु गुरु लघु, मैदान नाराज। रगण में गुरु लघु गुरु। कामना, जैसे कामना तो गुरु लघु गुरु। जगन लघु गुरु गुरु। जवान जवान, उदाहरण जवान। भगण में गुरु लघु लघु, मानव मानस। नगण में तीनों ही लघु होंगे, कमल और अमर। सगण लघु लघु गुरु, कमला सरला। सर्वाधिक मात्रा मगण में 6 और न्यूनतम नगण में 3 होती है, यानी कि गणों में सर्वाधिक मात्रा 6, मगण में सर्वाधिक मात्रा मगण में 6 और न्यूनतम नगण में 3 होती है। अब हम छंदों का विस्तार से वर्णन करेंगे। सबसे पहले सममात्रिक छंदों के बारे में अध्ययन करेंगे। चौपाई, गीतिका, हरी गीतिका और रोला, ये सभी सममात्रिक छंद है। चौपाई छंद एक सममात्रिक छंद है। चौपाई छंद है। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 15 मात्राएं होती है और अंत में गुरु व लघु होता है। अनिवार्य है और पदांत में यति होती है, यानी कि विराम या वो पदों के अंत में होता है। चौपाई छंद एक सममात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में 15 मात्राएं और अंत में गुरु लघु होना अनिवार्य है और चौपाई छंद के पदों के अंत में यति होती है। चौपाई छंद का उदाहरण रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। अब हम इसमें सभी में मात्राएं लगाएंगे। प्रथम में लघु 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 लघु, गुरु लघु लघु, गुरु 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 लघु। तो गिनो 1 2 3 4 6 7 8 10 10 2 12 12 14 15, टोटल कुल 15 मात्राएं हो गई है। इसी प्रकार दूसरे में 1 लघु गुरु लघु गुरु लघु लघु, गुरु 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 लघु। 1 3 4 6 7 8 10 12 14 15, इस प्रकार सभी में हम मात्राओं की गणना करेंगे। तो चौपाई छंद एक सममात्रिक छंद होता है। प्रत्येक चरण में 15 मात्राएं होती है। अंत में गुरु लघु होना अनिवार्य है। अंत में गुरु लघु होना अनिवार्य है। अंत में गुरु और लघु है और पदों के अंत में यति होती है। चौपाई छंद 4 चरणों का छंद होता है। चौपाई छंद 4 चरणों का छंद है। यति पदों के अंत में होती है। चौपाई छंद में भी यति पदों के अंत में होती है। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है तथा प्रत्येक चरण के अंत में गुरु लघु नहीं होता। अंत में गुरु लघु नहीं होता है। यानी चौपाई छंद में 4 चरण होते हैं। यति पदांत होती है। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है और प्रत्येक चरण के अंत में गुरु लघु नहीं होता है। तुलसीदास जी का प्रिय छंद रामचरितमानस में सर्वाधिक प्रयोग, यानी तुलसीदास जी ने अपने काव्य रामचरितमानस में चौपाई छंद का सर्वाधिक प्रयोग किया है कि रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। तो इसमें हम मात्राओं की गणना करेंगे। गुरु लघु गुरु लघु गुरु लघु 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 गुरु गुरु। तो 3 2 5 6 7 8 9 10 11 11 2
3, 3 2 5, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, सात कुल 16 मात्राएं गई। तो 16 मात्राएं चौपाई में होती है। अंजनी पहले में गुरु, लघु, गुरु, गुरु, लघु, 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 लघु और गुरु, गुरु। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तक कुल 16 मात्राएं हो गई है। जैसे महावीर, विक्रम, बजरंगी, लघु, गुरु, गुरु, लघु, गुरु, लघु, 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 गुरु, गुरु। 1 3 2 5 5 6 6 2 8 9 10 11 12 इस प्रकार 16, अर्थात जिस चरणों में 16 मात्राएं की वह चौपाई छंद होगा। रोला, रोला 4 चरणों का सममात्रिक छंद होता है। रोला 4 चरणों का सममात्रिक छंद होता है। प्रत्येक चरण में कुल 24 मात्राएं होती है। रोला प्रत्येक चरण में कुल 24 मात्राएं होती है। प्रत्येक चरण में 11 व 13 पर यति होती है और चरण के अंत में क्रमशः लघु गुरु या 2 गुरु हो सकते हैं, यानी कि लघु गुरु या 2 गुरु हो सकते हैं। रोला 4 चरणों का सममात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में कुल 24 मात्राएं होती है। प्रत्येक चरण में 11 व 13 पर यति होती है और चरण के अंत में क्रमशः लघु गुरु या 2 गुरु हो सकते हैं। उदाहरण, जिसकी रज में लौट लौट कर बढ़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं, परमहंस सम बाल्य काल में सब सुख पाए, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। तो इसमें मात्राओं की गणना होगी। लघु, लघु, गुरु, लघु, लघु, गुरु, गुरु, लघु, गुरु, लघु, 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 गुरु, लघु, गुरु, गुरु। 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11, अर्थात 11 पे यति, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, अर्थात 11 व 13 पर यति हुई है। 11 व 13 पर यति और कुल 24 मात्राएं, चरण में 24 मात्राएं होती है। घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए, लघु, लघु, गुरु, गुरु, लघु, 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 लघु। 1 2 4 6 7 8 9 10 11, अर्थात 11 मात्राएं, 11 पे यति, लघु, 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 गुरु, लघु, गुरु, गुरु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, अर्थात कुल 13, तो 11 13 पर यति। तो रोला छंद सममात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। प्रत्येक चरण में 24 मात्रा है। 11 13 पर यति होती है तथा अंत में 2 गुरु या गुरु लघु हो सकता है। गीतिका, गीतिका एक सममात्रिक छंद है। गीतिका सममात्रिक छंद है। गीतिका एक सममात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती है। प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती है। गीतिका एक सममात्रिक छंद है और प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती है। प्रत्येक चरण में 14 एवं 12 मात्राओं पर यति होती है। गीतिका छंद में प्रत्येक चरण में 14 एवं 12 मात्राओं पर यति होती है। प्रत्येक चरण के अंत में लघु गुरु अनिवार्य हैं।
प्रत्येक चरण के अंत में लघु और गुरु आना अनिवार्य है। उदाहरण, हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। इन मात्राओं की गणना गुरु, लघु, गुरु, 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 लघु, गुरु, 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 लघु, 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 गुरु, गुरु, लघु और गुरु। 2 और 1 3, 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी 14 पर यति, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अर्थात 12, तो 14 12 पर यति होती है। गुरु, लघु, गुरु, 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 लघु, गुरु, गुरु। 2 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 10 10 4 14, गुरु, लघु, 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 गुरु, गुरु, लघु, गुरु। 3 2 3 2 5 3 1 4 5 5 2 7 7 2 9 9 2 9 और 1 10 10 2 12। इस प्रकार गीतिका छंद में 14 12 पर यति होती है और कुल 26 मात्राएं होती है। हरि गीतिका, हरि गीतिका छंद यह सममात्रिक छंद होता है। प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है। हरि गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है। प्रत्येक चरण में 16 एवं 12 मात्राओं पर यति होती है। यति और चरण के अंत में लघु गुरु अनिवार्य है, यानी हरि गीतिका छंद के में 16 12 पर मात्राओं पर यति होती है और चरण के अंत में लघु गुरु अनिवार्य है। उदाहरण, संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ पर संकटों में मत डरो, जीते हुए भी मृतक क्षम रहकर न केवल दिन भरो, वर वीर बनकर आप अपनी विघ्न बाधाएं हरो। गुरु, अब इस मात्राओं की गणना गुरु, गुरु, लघु, गुरु, लघु, लघु, गुरु, लघु, गुरु, 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 लघु, गुरु, गुरु, लघु, लघु, लघु और गुरु। 2 3 4 5 5 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो कुल 16 पे यति। 2 3 2 5 5 2 7 8 9 10 11 12, टोटल 16, तो 16 12 पर यति होती है। इसी प्रकार चलते हुए निज इष्ट पथ पर संकटों में मत डरो, लघु, लघु, गुरु, लघु, गुरु, लघु, लघु, गुरु, लघु, 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 गुरु, लघु, गुरु, गुरु, लघु, लघु, लघु और गुरु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, 16 2 3 5 7 8 9 10 2 12, तो इस प्रकार 16 12 पर यति होगी। नहरी गीतिका सममात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है। प्रत्येक चरण में 16 एवं 12 मात्राओं पर यति। चरण के अंत में लघु गुरु, तो चरण के अंत में आ रहा है लघु करो, लघु गुरु, लघु और गुरु है। तो आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। इससे आगे वाली कक्षा में हम अर्ध सममात्रिक छंदों के बारे में अध्ययन करेंगे। अर्ध मात्रिक छंद और शेष बचे वर्णित छंदों के बारे में अध्ययन
करेंगे।